तो मैं आपका परिचय कराती हूँ अथला जी से। अथला जी श्रीलंका में 21 सालों से हिंदी शिक्षण में कार्यरत हैं। उन्होंने सन 2000 में हिंदी संस्थान की स्थापना की। इसके बाद 2012 में श्रीलंका में प्रथम सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की। वो हिंदी संस्थान श्रीलंका की संस्थापक निदेशक है, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की शिक्षिका है। इसके अलावा वो दुभाषी के रूप में कार्य करती हैं, अनुवाद का कार्य करती हैं और वो इतनी खूबसूरत हिंदी बोलती हैं, इतनी सुंदर हिंदी बोलती हैं कि जब वो मंच पर आएँगी तो आप खुद सुनेंगे। तो मैं बहुत सम्मान के साथ अथला कोतवाल जी को बुलाती हूँ और अथला जी और मेरा बहुत अच्छा संपर्क रहा है और हम जब से बहुत अच्छे मित्र बने हैं। अथला जी आइए और बारंबार आइए इस मंच पर। बहुत-बहुत धन्यवाद शालिनी जी और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और भारतीय भाषा संवर्धन संस्थान को और सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, विशेष रूप से शालिनी दी को जिन्होंने मुझे बुलाया इस मंच पर और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ यहाँ आपके समक्ष हूँ। और वैसे तो भारत मेरी मातृभूमि नहीं है, फिर भी मैं भारत को अपनी दूसरी माँ मानती हूँ और हमेशा भारत की मिट्टी मुझे उस ओर खींचती ही है। तो जब मैं सन 2000 में वहाँ पढ़ने आई थी, तो वहाँ के जो अनुभव मुझे मिले हैं, तो उसी से मैंने जो कविता लिखी हैं, तो वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और उसी में मैं पूरी भारत में आपको घुमा के वापस लाऊंगी। तो चलिए कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है भारत माँ का अनोखा प्यार। माँ के बच्चे थे बड़े मिलनसार, ढूंढता हुआ हिंदी ज्ञान का सागर, ज्ञान के साथ ही पाया अपार, खुशी से भरा प्यारा सा संसार, खुशी से भरा प्यारा सा संसार। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, राजस्थान केरला कानपुर भी बड़ा निराला, हरिद्वार में बहती गंगा की शीतल धारा मिला, ऋषिकेश का राम झूला लक्ष्मण झूला, बौद्ध गया में भगवान बुद्धा का स्मरण मिला, बौद्ध गया में भगवान बुद्धा का स्मरण मिला। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। लड्डू बर्फी जलेबी रसगुल्ले, सड़कों पर गर्मा गर्म पकोड़े, कचौड़े पाव भाजी चाट के चहीते, पेट पूजा करते गली गली खड़े खड़े, मुंह में आता पानी जब ये सब याद आते, मुंह में आता पानी जब ये सब याद आते। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। रावण की आंखों जैसे बड़े आंवले, ठेलों पर रखे आम थे पीले पीले, अंगूर के गुच्छे भी बड़े रसीले, मौसमी के अनार के गन्ने के जूस निराले, गर्मियों में जान थे तरबूज के हवाले, गर्मियों में जान थे तरबूज के हवाले। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। नीम के नीचे भी गर्मी भरी दोपहरी को, सर्दी में ठिठुरते हुए बिताए रातों को, भारत की मिट्टी को, गलियों को, गांवों को, वहां के झोपड़ियों को, बड़े से बड़े महलों को, सुनहरे चेहरे वाले लोगों को, थके मांदे दुखियों को। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। दूर दूर तक दिखने वाले खेतों की हरियाली, गन्ने के खेतों ने किए हमें मतवाली, पीले पीले सरसों के फूलों के फुलवारी, हवा में तिरखती गेहूं की बालियां सुनहरी। प्रकृति ने कर दिया दिलों को मोहकारी, प्रकृति ने कर दिया दिलों को मोहकारी। कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। लगता है भारत माँ से नाता बहुत पुराना, ये बंधन तो कभी नहीं तोड़ा जा सकता। भारत माँ
ओ भारत माँ करती हूँ मैं ये कामना, अगले जन्म में बन जाऊं तेरी ही बिटिया, अगले जन्म में बन जाऊं तेरी ही बिटिया, तब तक रहूं मैं तेरी याद में सदा सदा, तब तक रहूं मैं तेरी याद में सदा सदा, कैसे भूला जा सकता है, कैसे भूला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सुंदर अतुला जी, और आपको सुनकर कोई नहीं कह सकता कि हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है। और मैं तो आपको प्रणाम करूँगी कि आप श्रीलंका में जितनी अच्छी आप सिंगली बोलती होंगी, उतना ही आप बच्चों को हिंदी इतने प्यार से पढ़ाती हैं। और अतुला जी के 3 बहुत प्यारे-प्यारे